ये है देश का दूसरा और बिहार का पहला रबर डैम। कहिए तो ये रबर डैम पूरी तरह से बन करके तैयार हो गया है और इस योजना का लोकार्पण 8 या 9 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहां करेंगे। तो चलिए आज इस वीडियो में इस पूरे रबर डैम को हम आपके लिए एक्सप्लोर करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। मोक्ष और तपोभूमि कहिए तो ज्ञान भूमि में आप सभी का स्वागत है और हम गया में हैं। ये गया का रबर डैम है जिसका पूरी तरह से निर्माण कहिए तो हो गया। आखिरी चरण का जो फाइनल स्टेज का काम है वो लगभग हो रहा है, उसको फिनिशिंग वर्क आप कह सकते हैं। ये डैम बन जाने के बाद ये फल्गु नदी है, ये श्राप मुक्त हो जाएगी। कहते हैं माँ सीता के श्राप से फल्गु बरसात के बाद सूखी रहती थी, उस पर 12 महीना यहाँ गंगा जल उपलब्ध होगा, इसकी तैयारी थी और यह आखिरी स्टेज में काम है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कुछ दिन पहले इस परियोजना का कहिए तो यहाँ से आके निरीक्षण करके गए। 2 दिन पहले बिहार के जल संसाधन मंत्री भी आए थे, वो भी देख के गए और 9 तारीख से यहाँ पर गया में पितृपक्ष मेला लगने जा रहा है, उसकी तैयारियां हो रही है। हम भी आपके लिए पहुंचे हैं वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए। आप लोगों का रिक्वेस्ट था कि गया का रबर डैम बनकर के तैयार हो गया, इसको दिखाइए। ये जो शानदार कॉरिडोर देख रहे हैं जिस पर हम खड़े हैं और पीछे की तरफ चलते जा रहे हैं, यही वो कॉरिडोर है जिसको आप रबर डैम बोलते हैं। रबर डैम के ऊपर में ये शानदार ब्रिज बना है जिस पर आप चल करके इधर सीधा चलेंगे इधर से तो इस तरफ में आपका ये विष्णुपद मंदिर है, सामने देख लीजिए ये विष्णुपद मंदिर है और ये विष्णुपद मंदिर के सामने से इस तरफ में सीता कुंड है। सीता कुंड और विष्णुपद मंदिर को जोड़ने के लिए यह ब्रिज का निर्माण हुआ है। जो श्रद्धालु उधर में आएंगे उधर तर्पण या पिंडदान करने के बाद सीता कुंड में आकर के भी दर्शन कर सकेंगे और इधर भी पूजा पाठ कर सकेंगे, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। इस ब्रिज के जरिए दोनों जो स्थल है वो आपस में फिजिकली इसको जोड़ा गया है। पहले क्योंकि अगर पानी हो जाता था तो लोगों को नाव से या उस ब्रिज से होते हुए घूम के आना होता था, लेकिन जब यह बन गया है तो आप सीधा इस ब्रिज के जरिए चल करके आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आए थे तो यहीं से वो देख रहे थे झांक करके ऐसे कि कितना बना है, कितना पानी इधर में है। तो आपको बताया कि जहां हम खड़े हैं इसके नीचे एक रबड़ का बड़ा सा पाइप है, इतना मोटा पाइप देखेंगे तो लगेगा कि ये जो है फिजिकली कोई पाइप लगाया गया और उसके ऊपर से काला पेंट कर दिया गया हो, लेकिन नहीं। पिछली बार हम आए थे तो आपको दिखाया था कि कैसे इस पर से पानी फ्लो हो रहा था, लेकिन आज जब हम आए हैं तो देखिए इस पर ये पाइप नुमा जो रबड़ है वो फूल करके तैयार है और इस पर से पानी को, बहते पानी को यहाँ रोक दे रहा है। यानी इस तरफ में जो पानी है उसका हाइट ज़्यादा है और इधर में जो पानी है उसका हाइट कम है। यानी जब पानी उस रबड़ डैम की जो ऊंचाई है उससे ज़्यादा होगा तभी इसको पार करके उस तरफ में जाएगा बरसात के दिनों में, लेकिन जब उससे कम पानी होगा तो यहाँ पर पानी ठहरा रहेगा। और इस क्षेत्र में जो सामने आप देख रहे हैं इधर में ये ऊँची दीवार इधर से की गई है और इस एरिया में सालों भर पानी उपलब्ध होगा ताकि आप यहाँ जब भी यहाँ आएंगे तो यहाँ स्नान करने के बाद तर्पण कर पाएंगे। समझ लिए जो लाभ आपको हरिद्वार में मिलता है, जो लाभ आप प्रयागराज में लेते हैं, वो लाभ अब जो है आपको गया में मिलने जा रहा है। पहले गंगा स्नान, क्योंकि गंगा जल यहाँ आएगा, उसके बाद गंगा के पानी में ही आपका तर्पण हो सकेगा। तो मोक्षदानी इस फल्गु नदी को अब श्राप मुक्त कर दिया है, समझिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने। योजना साकार है। अगर पानी आपको दिखाया हमने हाल में ही वीडियो बना करके, राजगीर पानी आ गया है और राजगीर से अब वो उस गंगा जल को लिफ्ट करके यहाँ लाने की तैयारी है। यहाँ पहुँचेगा तो 12 महीना फल्गु नदी में पानी उपलब्ध हो सकेगा। इस डैम के बारे में हम आपको बताते चले कि इस डैम की लंबाई जो है लगभग 411 मीटर, यानी उस तरफ से इस तरफ तक अगर देखें तो 411 मीटर ये लंबा है और इसकी चौड़ाई वो जो पॉइंट है वहाँ से लेकर के आगे जहाँ तक निर्माण हुआ 95 मीटर बता रहे हैं फिजिकली, ये प्लान में है। ये 95 मीटर लगभग चौड़ाई और 3 मीटर ऊँचा, यानी कि लगभग 9.25 फीट ऊँचा जो है इसका डैम है। यानी इतना तक पानी है, 9.25 फीट पानी तक यहाँ पर रोकेगा। और अगल बगल में बोर्ड भी देखते हैं कि रखा हुआ है कि गहरा पानी है, इस पानी में आप उतरिए नहीं, आपके लिए खतरनाक हो सकता है। ऐसे में जब भी यहाँ आप नहाने आते हैं तो आप सुरक्षित एरिया देख करके ही नहाइए, क्योंकि जब डैम बन जाता है तो डैम के सामने में गहराई बहुत ज़्यादा होता है। सावधानीपूर्वक नहाना है आपको, क्योंकि अगर गहरे पानी में आप उतरे तो वो खतरनाक हो सकता है। पितृपक्ष मेला 9 तारीख से शुरू होगा और 24 तारीख तक वो चलेगा। 15 दिनों का यह बहुत बड़ा जन समागम है जिसमें पूरे विश्व भर के लोग अपने पितृ के लिए यहाँ पिंडदान करने आते हैं और कहते हैं कि गया मोक्ष भूमि है। यहाँ जो लोग पिंड दान करता है उसके पूर्वजों को मुक्ति मिल जाता है। इसलिए पितृपक्ष मेला में पूरे विश्व भर से लोग यहाँ आते हैं पिंडदान करने के लिए, जो भी हिंदू धर्मावलंबी है। पूरे वर्ल्ड में जहाँ भी हिंदू धर्म के लोग रहते हैं वो कहते हैं कि एक बार अगर गया जी चले गए, वो गया नहीं बोलते, वो कहते गया जी चले गए तो हमारा जीवन साकार हो जाएगा। पहला ऐसा तीर्थ स्थान है जिसके नाम के आगे जी लगा है। आप बड़ी प्यार से लोग बुलाते हैं कि हम गया जी के रहने वाले हैं। तो समझ लीजिए वैसा ही प्रभावशाली ये जगह है। गौतम बुद्ध को यही ज्ञान प्राप्त हुआ था, बोध गया बगल में ही है। तो यहाँ जब आएंगे तो इसको तपोभूमि और मोक्ष भूमि इसीलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ ज्ञान का भी केंद्र है और साथ में ये मोक्षदायिनी भी जगह है। फल्गु को लोग क्या बोलते हैं, अंतर्वाहिनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अभिषेक है पीछे,
अंतः सलीला। अंतः सलीला, फल्गु को लोग अंतः सलीला बोलते हैं। अंतः मतलब अंदर वाला और सलीला मतलब हमेशा प्रवाह वाला, यानी ये एक ऐसी नदी जिसका प्रवाह जमीन के नीचे से होता है। फल्गु में जब भी लोग पिंडदान करने आते तो बालू को खोदते थे, फिर वो पानी निकल जाता था और उस पानी से ही वो नहाना फिर उसमें पिंडदान करना होता था। लेकिन जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने का ये सपना है कि यहाँ 12 महीना गंगा जल उपलब्ध हो जाए, तो उसी के तहत इसका निर्माण हुआ है और अब आने वाले समय में यहाँ पर गंगा जल आएगा और आप सालों भर यहाँ पिंडदान कर पाएंगे। सामने में भगवान विष्णु का चरण चिन्ह है, इसीलिए इसको विष्णुपद मंदिर बोलते हैं। पूरा चट्टानों से बना हुआ यह मंदिर है जहाँ पर पूरे विश्व भर से लोग आते हैं और भगवान विष्णु के चरण कमल का दर्शन करते हैं, वहाँ पूजा पाठ करते हैं और फिर आकर के इस फल्गु नदी में तर्पण करते हैं, पिंडदान करते हैं, ताकि उसके जो पूर्वज हैं उनको मोक्ष मिले। एयर प्रेशर मशीन है जिसके जरिए रबर डैम के रबड़ों में हवा भरा जाता है और ये ठीक रबर डैम के बगल में यहाँ पर निर्माण हो रखा है। सामने से अगर आप देखेंगे तो ये सामने ये रबर डैम है और इसमें जो है ये बड़ा सा जो पाइप दिख रहा है, ये पाइप जो है इस पर एक रबड़ बिछा है यहाँ से वहाँ, और जिसमें एयर फ्लो होता है जिसके ज़रिए ये फूल करके बड़ा हो जाता है। यही टेक्नोलॉजी है। ये बताया आपको 95 मीटर इसकी चौड़ाई है और लगभग 411 मीटर इसकी लंबाई है और 3 मीटर इसका हाइट है इस रबड़ का। तो समझ सकते हैं कि ये फल्गु को श्राप मुक्त करने की तैयारी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसका बेड़ा उठाया है और ये पूरा होने वाला यह परियोजना अगर ये सफल रहा तो आने वाले समय में 12 महीना यहाँ जो श्रद्धालु आएंगे उसको गंगा जल मिल पाएगा। या कहिए तो बरसात के समय में जो नॉर्मल पानी इधर से आ रहा है पहाड़ों से, ये पानी अभी देख लीजिए यहाँ जमा है, लेकिन जो गंगा उद्भव योजना के तहत गंगा जल मोकामा से राजगीर होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा, उस योजना का आखिरी पॉइंट यहीं पर है और आखिरी जो चरण है वो आखिरी चरण में जल यहाँ पहुँचाया जाएगा, जिससे श्रद्धालु आम दिनों में गंगा स्नान यहाँ कर पाएंगे और उसके जरिए तर्पण भी होगा। सामने ये विष्णुपद मंदिर है ये, और उसी के सामने देखिए तैयारियाँ हो रही है। ये टेंट्स आगे आदि लग रहा है और आने वाले समय में यहीं पर जो है पितृपक्ष मेला का आयोजन होगा, जिसके लिए तैयारियां देखिए बड़ी जोर शोर से हो रहा है। इधर में एक रास्ता बन रहा है, ये इस रास्ते के जरिए श्रद्धालु इस ब्रिज से होते हुए उस तरफ तक जा पाएंगे और उस तरफ से जो श्रद्धालु है उधर से आकर के सीताकुंड तक जा पाएंगे। उसके लिए एक ब्रिज ऊपर बना है और इसके ठीक नीचे जो है रबर डैम है। इसके अलावा इस पर अब फाइनल स्टेज का काम हो रहा है। ऊपर देखिए लाइटिंग लग रहे हैं, ऊपर में LED लाइट्स लगा है, इसके लिए देखिए ऊपर में केबल बिछ गया है। फाइनल फिनिशिंग के लिए देखिए इधर जो कामगार हैं वो सब काम कर रहे हैं और इसमें जहाँ में जो कंस्ट्रक्शन में जो वो चीज़ लगेगा, जहाँ सरिये लगेंगे या जहाँ स्ट्रक्चर का काम बचा हुआ उसको फाइनल स्टेज का काम किया जा रहा है। इस तरफ में देखिए एक रास्ता का निर्माण हो रहा है जो सीधा जो यहाँ से सीताकुंड से विष्णुपद मंदिर को जोड़ देगा। यानी इस ब्रिज को अप्रोच देने के लिए एक रोड का निर्माण यहाँ पर हो रहा है, जो फाइनल स्टेज का काम रहा। 2-3 दिन का ये काम बचा ताकि इसको ऑपरेशनल कर लिया जाए, लोग पैदल चल के जा आ पाएँ, उसकी व्यवस्था की जा रही है। यही फाइनल स्टेज का काम है जो बचा है अब हो रहा है। साथ साथ आपको बताते चले कि यहाँ देख लीजिए टेंट वेंट लग रहा है। ये जो आगे पितृपक्ष मेला लगेगा उसके लिए तैयारियां हो रही है। पूरे विष्णुपद मंदिर को सजाया संवारा जा रहा है ताकि पूरे विश्व भर से लोग आएँ तो उसका स्वागत जोरदार यहाँ किया जा सके।